हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद रोहन। फ्रेंड्स, आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक बहुत डिटेल में यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई जोन का। बट यहां पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल नहीं, मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए और हम किस तरह से करने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स, हम पहले थियोरेटिकल पे जाएंगे थोड़ा बहुत कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और हमें इसमें फ्लिप जोन क्या है। फ्रेंड्स, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है फ्लिप जोन का, तो ये भी मैं इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूं। और जब डिमांड एंड सप्लाई जोन बन चुका है, बट उसे हम ट्रेड किस तरह करें वो भी हम सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सब सिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, एक देख सकते हैं ये ब्रेड का टुकड़ा है। लेट्स से इसका प्राइस है, लेट्स से इसका प्राइस है 20 रुपीज। अब क्या हो गया, इसका प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो क्या करेंगे, पीपल विल ट्राई टू बाय दिस ब्रेड इन ह्यूज क्वांटिटी। तो क्या होगा, जब प्राइस कम रहता है तब डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, डिमांड आर हायर रेट। जब प्राइस लो होता है तो ज्यादा लोग बाय करते, तो डिमांड बढ़ जाती है। यही सब कॉन्सेप्ट ऑपोजिट होता है सप्लाई जोन में, कि जब प्राइस, अब यही ब्रेड 200 रुपए का होगा तो पब्लिक क्या करेगी, ये इसे बेचने निकलेगी। जो 20 रुपए में मिल रहा था अब 200 रुपए में मिल रहा है, तो ये डिमांड क्या होगा, यहां पे डिमांड कम हो गई और यहां पे क्या होगा, सप्लाई होगा, लोग बेचने निकलेंगे। तो यहां पे इसी तरह का कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है। जब प्राइस कम होती है तब ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे प्राइस बढ़ जाती है, जो 20 रुपए था अब 200 रुपए हो गया, तो लोग सेल करना जाएंगे। तो इसी तरह स्टॉक्स में भी होता है फ्रेंड्स, जब प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो लोग बेचना चालू करेंगे। तब क्या होता है, तब एक जोन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड, जब बाय करते हैं तब डिमांड जोन फॉर्म होता है, जब सेल करते हैं तब सप्लाई जोन फॉर्म होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे और भी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है वो। तो यहां पे आप देखेंगे हाउ आर डिमांड एंड सप्लाई जोन फॉर्म। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन, देखिए क्या होता है, पहले एक्यूमुलेशन फेज हो रहा है, यानी कि स्टॉक का भाव लेट से 20 रुपया या 25 रुपया या 50 रुपया है। तो आप क्या करोगे, 50 से 55 में लोग ट्राई करेंगे इसे एक्यूमुलेट करने की। यहाँ पे 50 55 50 55 50 55, तो इसमें क्या कर रहा है, डिमांड जोन में एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर रहे हो स्टॉक्स को। तो स्टॉक्स को जब बहुत सारे लोग एक साथ एक्यूमुलेट करेंगे तो एक ट्रेंड आएगा, इट विल पुल द मार्केट या इट विल पुल द स्टॉक अपसाइड, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी एंड देन अगेन अप हो जाएगा। अब यही जो 50 रुपए में मिल रहा था, अब उसका रेट हो गया है 100 रुपया। अब आप बोलोगे यार 50 रुपए में बाई किया था, अब 100 रुपया हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं बेच देता हूं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जोन में सप्लाई जोन होता है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई जोन। यहाँ पे क्या करते, लोग बेचने का ट्राई करते हैं। लेट्स से 105 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे बेचना चालू कर देंगे एट हायर लेवल्स पे। तो यहाँ पे कौन सा जोन फॉर्म हुआ, सप्लाई जोन। और अचानक ये फिर क्या होगा, हैवी सेलिंग की वजह से नीचे आएगा और यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, रीएक्यूमुलेशन। अब ये रीएक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है, अब देखिए आपने 50 रुपए में बाई किया था, इसका प्राइस हो गया 100 रुपया, अब फिर से ये 75 रुपीज में अवेलेबल है। आप बोलोगे यार मैंने 50 रुपए में लिया था, 105 में भेज दिया, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट, अब ये फिर से 75 में मिल रहा है, मुझे 25 रुपए और कम में मिल रहा है। तो चलिए, जहां पे मैंने पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था वही लेवल पे मुझे मिल रहा है, चलिए मैं थोड़ा और बाय करता हूं। इसी तरह लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रीएक्यूमुलेशन करते हैं, तो यहां पे फिर से डिमांड जोन फॉर्म होता है एंड देन अगेन प्राइस मूव अपवर्ड्स। अब ये प्राइस हो गया 150। अब जिन्होंने 75 में लिया था या जिन्होंने 105 में लिया था, उनके लिए ये बहुत हो गया यार, 50 रुपया मिल चुका है। देन अगेन सप्लाई जोन इज फॉर्म एंड देन अगेन स्टॉक्स गोज डाउन। तो इस तरह से जोन फॉर्मेशन होता है, हम प्राइस को देख के
डिमांड डिसाइड करते हैं, हम प्राइस को देख के सप्लाई डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से जोन्स फॉर्म होते हैं। अब इसमें आगे किस तरह से ट्रेड करेंगे या क्या है फ्लिप जोन, ये देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे फ्लिप जोन। अब फ्लिप जोन क्या होता है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है फ्लिप जोन का, मैं आपको ट्राई करता हूं ये एक्सप्लेन करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्राइस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जोन में यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करें, एक्यूमुलेट करने के बाद क्या होगा, एक शार्प राइज आएगी, यानी कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ने के बाद क्या होगा, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब मैंने जो कम में लिया था अब ये 100 हो गया है, और मैंने लिया था कितने में, 50 रुपये। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, लोग बेचने निकलेंगे, इस तरह से मूवमेंट फॉर्म होगा एंड देन अ शार्प फॉल होगा, फिर से ये जोन में आएगा। बट अब ये क्या हो गया, सप्लाई जोन। अब देखिए क्या हो रहा था, पहले डिमांड जोन था, डिमांड जोन के बाद प्राइस इंक्रीज हुआ, अब प्राइस बहुत ही ज्यादा हो गया। अब लोगों को लग रहा है नहीं यार, इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो लोगों ने बेचना चालू किया, तो ये डिमांड जोन में आया, फिर से यहाँ पे काफी टाइम रहा एंड देन फिर से फॉल हुआ एंड देन अगेन डिमांड जोन पे आ रहा है, यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले आपका डिमांड जोन एक्ट कर रहा था वो आपका अभी सप्लाई जोन हो गया। क्यों, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे फिर से सेलिंग करना चालू कर दिया, यही जोन से लोगों ने फिर से पैनिक सेलिंग चालू की। जिन्होंने 100 में नहीं बेचा था अब वो फिर से 50 आ गया है, अब वो यही सोच रहे कि यार 100 में नहीं बेचा, अब 50 आ गया, अब ये फिर से 30-40 हो जाएगा, तो उन्होंने बेचना चालू किया। बेचने चालू करने से क्या हुआ, हैवी सेलिंग प्रेशर आया एंड देन अगेन अक्यूमुलेशन हो गया। तो ये फ्लिप जोन हो गया, या जो आपका पहले डिमांड जोन था वो आपका अभी सप्लाई जोन हो चुका है, तो इसे कहते हैं फ्लिप जोन। तो फ्रेंड्स, ये फ्लिप जोन का कॉन्सेप्ट है, और आगे अभी हम देखने वाले हैं चार्ट्स पे कि ये किस तरह से फॉर्म होता है और हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हम अभी इसमें जोन्स देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और हम कुछ निफ्टी में भी देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। देखिए अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए बैंक निफ्टी ने 52 वीक या आप बोल सकते हो ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद देखिए ये इसने काफ़ी बड़ा फॉल दिया है। तो अभी मैं ना इस जोन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जोन को मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको मैं एक रेड जोन दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। अब चांसेस ज़्यादा ये रहेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर ये जोन में आता है मार्केट, तो चांसेस रहेंगे कि ये ड्रॉप डाउन हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को लगता है यार 41,300 बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ना चाहिए, तो लोगों ने यहाँ पे बेचना चालू किया। बेचने के बाद देखिए एक बिग फॉल आया। अब ये कब आया था, 25 अक्टूबर 2021, यानी कि अब से एक साल पहले आया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम जाते हैं। अब आप आगे जाते हो तो ये देखिए सेम यहाँ पे देखिए ये वाले जोन पे, ये देखिए फिर से कभी आया था 19 सितंबर 2022, फिर से ये वही जोन में आया है एंड देन अगेन फॉल हुआ। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी शार्प रैली आई है। आप रैली देखिए, यहाँ पे 32,000 से लेके कंटिन्यूस एक बड़ी रैली आई 41,000 तक, ऑलमोस्ट 30% के ऊपर ज़्यादा बड़ी रैली आई। देन लोगों को अगेन लगने लगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाव आ चुका है, यहाँ से फिर से नीचे आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, ये जो पिछला रेजिस्टेंस था वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पे प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल ने इसको ब्रीच किया, देन अगेन एक कैंडल, दो कैंडल नीचे आए, देन अगेन दो कैंडल अपसाइड गए। ट्राई कर रहे थे इस जोन को ब्रेक करने का बट नहीं कर पाए, देन अगेन अ फॉल। तो ये सितंबर 15 को हुआ था, यानी कि ये लेवल्स अभी भी ब्रेक नहीं हुए। एंड देन फ्रेंड्स देखिए ये ताजे लेवल्स है अक्टूबर के, अभी भी अक्टूबर भी हम यही जोन में है, अक्टूबर में भी। तो आप देख सकते हैं काफी 4 कैंडल रेड कैंडल्स बन चुके हैं अभी यहाँ पे। अब जैसे ही 4 कैंडल यहाँ पे रेड के बन चुके हैं तो चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ से ड्रॉप डाउन मिले, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा है। पिछले जोन्स को तो इजीली ब्रेक कर दिया इन्होंने, बट अभी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के जैसे एक्ट कर रहा है। 2 बार टेस्ट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी बार जोन टेस्ट होंगे ना उतने वीक होते जाएंगे। अब क्या पता अगर कल एक बड़ी कैंडल आ जाए, ग्रीन कैंडल, इस जोन को ब्रेक कर दे,
क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अभी इस जोन को टेस्ट कर दिया गया। अब लोगों को लग रहा नहीं यार अभी यहां से बैंक निफ्टी अपसाइड जाना चाहिए। अब ये भाव बहुत बार आ चुका है, यानी कि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब ये जो रेजिस्टेंस जोन था, कल उठ के अगर प्राइस इस तरह से अपसाइड जाता है तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो रेड वाला जोन था, अब ये आपका हो जाएगा डिमांड जोन, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहां से आके टच करके एक्यूमुलेट करके अपसाइड चलेगा, तो ये आपका अब हो जाएगा डिमांड जोन। तो इसे फ्लिप कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, यही मैं ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले वाला डिमांड जोन, जो सप्लाई जोन थे वो आपका डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जितनी ज्यादा कैंडल्स इस सप्लाई जोन में रहेंगी उतने चांसेस ज्यादा रहेंगे इस जोन को वीक होने में। जैसे ज्यादा टाइम कैंडल ने यहाँ पे स्पेंड किया, यहाँ पे भी स्पेंड किया, तो चांसेस ये रहेंगे कि ये जोन वीक हो चुका है और यहाँ से पुशअप मिल जाएगा और एक बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है, बट इट इज नॉट 100% श्योर। चलिए फ्रेंड्स, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट हम निफ्टी में भी ट्राई करेंगे और मैं आपको निफ्टी में कुछ एक न्यू वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डेली के चार्ट पे देखिए निफ्टी ने 18,600 का कुछ हाई बनाया था। तो लेट्स मार्क दिस एज अ वन डिमांड जोन। अब देखिए मैंने इस जोन को डिमांड जोन एज अ मार्क कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कौन से कैंडल को मार्क किया, जो बड़े कैंडल है सबसे, उसको एज अ डिमांड जोन, एज अ सप्लाई जोन मार्क किया। सॉरी, ये सप्लाई जोन है, मैंने इसे सप्लाई जोन मार्क किया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमको एक ड्रॉप डाउन मिला, एक काफी बड़ा ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का एक रैली आई एंड प्राइस ने इसको टच नहीं किया है, प्राइस ने इसे समवट टच नहीं किया, बट यहीं से एक पुल बैक दे दिया, यानी कि पुल डाउन दे दिया, यानी कि यहां से मार्केट नीचे चलेगा, क्योंकि सब लोग को यही लग रहा था कि 18,300 एक काफी बड़ा जोन है यहाँ पे, यानी कि निफ्टी का प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एक सेलर्स आए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके गए। अब क्या हुआ, अब ये जोन और एक डिमांड जोन हो गया, सॉरी और एक सप्लाई जोन हो गया। एक ये सप्लाई जोन तो था ही, अब यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बन गया। अब क्या हुआ, अब देखिए दो सप्लाई जोन हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे कि निफ्टी को ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब ये बहुत ज्यादा जा चुका है। अब क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक पुल डाउन के बाद, जैसे कि पुल डाउन का एक रैली आई, देन रैली के बाद अगेन ये जोन पे आया, देन अगेन ये सप्लाई जोन पे आया। सप्लाई जोन के आने के बाद फिर से एक डिप आई। अब लोगों को फिर से ये लगा कि नहीं यार, अब फिर से 18,000 कुछ ज्यादा ही बड़ा जोन है, अब ये इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। तब कौन सा वॉर चल रहा था, आई थिंक यूक्रेन और रशिया का, तब लोगों को लग रहा था कि 18,000 कुछ ज्यादा ही है अभी। देन अगेन अ डिप आया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अब जोन पे जोन बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अब हम फिर से यही जोन में आए। अब देखिए कितने बड़े जोन है यहाँ पे, मैं इसे लास्ट तक ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए इसमें से एक भी जोन टेस्ट नहीं हुआ है एक्सेप्ट दिस। हमने 18,000 को एक बार टेस्ट किया यहाँ पे, देन अगेन अ डिप, देन अगेन अ डिप, देन अगेन हमने टेस्ट किया, देन एक बिग डिप, देन अगेन हम टेस्ट करने के नियर टू है। अब हम ये जोन में फिर से एंटर कर रहे हैं। ये जोन भी नॉट टेस्टेड, ये इसको टेस्ट ही नहीं किया है किसने, इसने कैंडल ने इसको टेस्ट ही नहीं किया, बट ये जोन को टेस्ट हुआ है, सप्लाई जोन को, ये जोन को भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 18,600 से 18,000 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इन जोन्स को टेस्ट ही नहीं किया गया है कभी भी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमको ट्रेड लेना है। अभी अगर कभी भी प्राइस ये जोन में आता है तो मैं ट्राई करूंगा सेल करने का, ये जोन में आता है मैं सेल करूंगा। अब फिर से क्या होगा, प्राइस शायद ये जोन तक आ जाए यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, चांसेस ये रहेंगे कि प्राइस ये जोन में आए, इस तरह से आए एंड देन अगेन आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो मैं फिर से अपना सेल पोजीशन बनाऊंगा मंथली पे। मैं इसको मंथली पे ट्रेड करना पसंद करूंगा क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे है। देन अगेन चांसेस रहेंगे कि ये फॉल आए, फिर से ये जोन पे आया, देन अगेन ये सप्लाई जोन पे, फिर से मैं शॉर्ट करूंगा। तो मार्केट इस तरह से शायद ऊपर जा सकता है, बट सप्लाई जोन पे ट्राई कर लिए यहाँ पे सेल करने का विथ हेज पोजीशंस। लेट्स से आप अगर यहाँ पे 18,600 का 18,600 का पुट को सेल कर रहे हैं तो एक ओटीएम पुट भी इसे सेल कर दीजिए। ये इन द मनी होगा, यानी कि दूर एक 18,200 का
कॉल को, ठीक है, आप इसे सेल कर दीजिए और इसे बाय कर दीजिए। तो इस तरह से अपनी पोजीशंस को हेज कीजिए जब मार्केट ये जोन में आता है 18,600 का। अगर 18,200 में तो 18,200 को बाय कीजिए एंड 18,000 को सेल कर दीजिए। तो क्या होगा, आप अपनी हेज पोजीशंस में अच्छी खासी प्रॉफिट कर पाओगे जब ये डिमांड जोन में आएगा। ये उसका सप्लाई जोन है। तो जब भी सप्लाई जोन में आता है सेल कीजिए और जब भी डिमांड जोन में आता है उसे बाय करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल में दिखा दूं। यहाँ पे देखिए काफ़ी बार यहाँ से हमको बाउंस मिला है। ये देखिए ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए कभी भी मार्केट यहाँ आई है, इसने पुश दिया, यहाँ पे आई है, पुश मिला है उसको। देखिए यहाँ पे एक काफ़ी एक ड्रॉप डाउन आया था, बट जब भी ये जोन में आया पुश मिला है। ये देखो जोन में आया पुश मिला अपसाइड, ये जोन में आया पुश मिला। तो ये आपका डिमांड जोन है। यहाँ पे आप अपनी बुलिश पोजीशन को आप या फिर अपने एक मंथली बुलिश पोजीशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम और एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो एग्जांपल है एमजीएल का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एमजीएल का ये वीकली चार्ट है एंड वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन फॉर्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफी टाइम कैंडल्स यहाँ पे ये जोन पे आए एंड देन फॉल दिया है एंड डिमांड यहाँ पे सप्लाई जोन के साथ एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी यहाँ पे देखिए फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये जोन आप मार्क कर सकते हैं एज अ डिमांड जोन। तो मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम एक अच्छी तरीके से समझ लेंगे ताकि हमको आगे इश्यूज ना आए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जब भी ये एरिया जोन पे आ रहा है लोगों को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्राइस महानगर गैस का हाई हो चुका है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है एंड जब भी ये जोन में आ रहा है लोगों को लग रहा है कि नहीं दिस इज गुड बाइंग पोजीशन। यहाँ पे आप अपने पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए बाइंग जोन में आया, यहाँ पे भी बाइंग जोन में आया, फिर से देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन में आया, एक फॉल आया, फिर से यहाँ पे बाइंग जोन में आया, लोगों ने बाई किया, प्राइस अपसाइड गया, देन अगेन अ सप्लाई जोन, देन अगेन अ सप्लाई जोन, देन अगेन। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम पे इस एरिया में रहा है एंड देन देखिए अब फिर से कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अभी इस तरह से फिर से अपसाइड जा सकता है। जब क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार ये टेस्ट हो कर लेता है ना तो ये जोन है ना पूरा वीक जोन हो जाता है। दिस जोन विल नाउ बिकम अ वीक जोन, क्योंकि बहुत बार टेस्ट हो चुका है। जब इतनी बार टेस्ट होता है तो जोन वीक हो जाता है, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इस तरह से रैली अपसाइड महानगर गैस में आ सकती है। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट था, डिमांड जोन पे आपको बाय करना है और जोन किस तरह से फॉर्म होते हैं एंड सप्लाई जोन पे किस तरह से आपको अपने सेल पोजीशंस बनानी है। तो फ्रेंड्स हमेशा ऐसे इस तरह से लाइन मत मार्क कीजिए, हमेशा जोन को डिफाइन करके ट्रेड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी चैनल है यूट्यूब की, तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विथ रोहन।